बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के इस सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का हमारा जो सेशन है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, और ये सेशन है फिज़िकल मैप ऑफ अफ्रीका के फिज़िकल मैप को आज के इस सेशन में हम देखेंगे। और उस मैप की मदद से हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो फिज़िकल जो डिवीज़न है वो किस तरह की है, कौन कौन से फिज़िकल फीचर्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ एसोसिएटेड है, और ये जो मुख्तलिफ आपको डिवीजन फिज़िकली नज़र आती है इसकी तफसील क्या है, ये सारे के सारा आज के इस सेशन में हम क्लियर करेंगे। इसमें फुल डिटेल है जो कि फ़िज़िकल मैप के हवाले से है। सबसे पहले इस पिक्चर की मदद से हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के जो दीगर बॉडीज़ हैं, लैंड और एंड वाटर बॉडीज़, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नज़र आता है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अगर उसके नॉर्थ में जाते हैं तो मेडिटेरेनियन सी है, और मेडिटेरेनियन सी से ये अपर वाला जो पोर्शन आपको नज़र आता है ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। उसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो ये वाला पोर्शन रेड सी है, और इसके आगे जितना भी आपको ये एरिया नज़र आता है ये सारे का सारा एशियन कॉन्टिनेंट है। तो इस तरह अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में अफ्रीका जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट पाया जाता है। अफ्रीका के अगर हम ईस्ट में आते हैं इस साइड पे तो ये सारे का सारा इंडियन ओशन है, और इंडियन ओशन को जब अगर आप क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे ओशियाना या ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। इसी तरह अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट की बात करते हैं, ये वाला रीजन जो आपको नज़र आता है तो ये सारे का सारा अटलांटिक ओशन है, और अटलांटिक ओशन क्रॉस करते हैं उसको तो यहाँ पे इक्वेटर के साउथ में साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे अगर इक्वेटर के अपवर्ड हम जाते हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका है। तो इस तरह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ जो मेजर लैंड बॉडीज़ और वाटर बॉडीज़ है उनकी एसोसिएशन बनती है। अब हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कुछ वर्ल्ड रैंकिंग के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज़ द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट, दुनिया का हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है। उसके अलावा सेकंड ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एरिया वाइज भी बात करें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, और इसका एरिया है 30.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 30.3 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर इसका एरिया बनता है। जो कि अगर टोटल अर्थ लैंड की हम बात करें, अगर अर्थ की लैंड की सिर्फ हम बात करें तो उसका 20% है, यानी जितना ये जो लैंड एरिया आपको नज़र आता है इसका 20% है। लेकिन अगर हम सारे एरिया इसमें लैंड एंड सी एंड वाटर को भी शामिल करें तो उसका परसेंटेज बनती है, इस सारे के साथ इसकी परसेंटेज बनती है 6%। तो ये 20% बाई 6% की कम्बिनेशन को आपने यहाँ याद रखना है। 20% इज अ टोटल अर्थ लैंड एरिया वाइल 6% इज द अर्थ टोटल सरफेस एरिया। इसके साथ साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया के हवाले से भी, और सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन के हवाले से भी। और इसकी पॉपुलेशन अप्रैल 2023 के मुताबिक 1.4 बिलियन 1.4 बिलियन लोगों पर मुश्तमिल है, और ये वर्ल्ड रैंकिंग में या वर्ल्ड पॉपुलेशन में इसका जो शेयर वो 16.2% है। 54 कंट्रीज आर देयर। अफ्रीका में कुल 54 ममालिक पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रिवर नाइल इसमें पाया जाता है। लेक विक्टोरिया यहाँ पे पाई जाती है, और विक्टोरिया फॉल यहाँ पे पाया जाता है। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ हासिल है कि वो जितने भी 4 हेमिस्फीयर्स हैं, यहाँ पे आप इक्वेटर आप नजर आता है, इक्वेटर से नीचे जाएं साउदर्न हेमिस्फीयर है, और ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और इसी तरह प्राइम मेरिडियन हमारी ज़मीन को इसी तरह डिवाइड करती है, और प्राइम मेरिडियन की डिवीजन जो होती है वो इस साइड पे अगर आप जाते हैं तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और इस साइड पे उसको जाते हैं तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो ये कॉन्टिनेंट वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसमें चारों हेमिस्फीयर्स पाए जाते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये चारों के चारों हेमिस्फीयर जिसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मेजर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स हैं वो भी इसमें पाई जाती हैं। इक्वेटर यहाँ पे आपको नजर आता है, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है 0 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्राइम मेरिडियन है, ये भी इसमें से गुजरती है। और 2 मज़ीद इंपॉर्टेंट लाइन्स है, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये 4 मेजर जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड प्राइम मेरिडियन, ये सारी की सारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से गुजरती हैं। और इसके अलावा कोई दुनिया का और कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है जिसमें से ये चारों लाइन्स गुजरती हों। इस पिक्चर को आप गौर से देखेंगे तो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो जियोग्राफिकल डिवीजन है उसको आप समझने में आपको मदद मिलेगी। यहाँ पे आपको हाईलैंड भी नजर आते हैं, यहाँ पे डेजर्ट्स मोस्टली नजर आता है जो कि नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। वेस्ट एंड सेंटर में आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रीन एरियाज भी नजर आता है। यहाँ पे आपको लेक्स नजर आती हैं, हाईलैंड्स भी नजर आते हैं, और ये सारे कोस्टल एरियाज भी आपको यहाँ पे नजर आते हैं। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जियोग्राफिकल जो है वो डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, मेजर बायोम से वो यहाँ पे पाए जाते हैं, और उन्हीं को हमने आगे डिटेल में देखना है।
जहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन जो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में पाया जाता है, देन ईस्ट स्टेप में पाया जाता है और साउथर्न जो स्टेप है वहां पे पाया जाता है। एंड दिस इज द एरिया विच इज कवर्ड बाय डेजर्ट्स। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का अराउंड 25% सहारा डेजर्ट एंड रेस्ट कवर्ड बाय द रिमेनिंग डेजर्ट्स। तो अराउंड 33% ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज कवर्ड बाय सहारा डेजर्ट एंड द अदर डेजर्ट्स। डेजर्ट से जो ही हम जब आगे की तरफ जाते हैं तो एक और एरिया नजर आता है जो डेजर्ट तो नहीं है, लेकिन इसकी ट्रांजिशन जो है वो डेजर्ट की तरफ हो रही है और इसकी प्रॉक्सिमिटी और नियरेस्ट डेजर्ट के साथ है। जहां जहां भी डेजर्ट्स आपको नजर आते हैं तो उसके साथ ये एरिया आपको नजर आता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सहारा के साथ ये पट्टी इस तरह चल रही है और इसके साथ इस ईस्टर्न स्ट्रिप में भी नजर आती है और फिर यहाँ पे कलेहारी और नामीब डेजर्ट के साथ भी आपको नजर आता है। डेजर्ट के इमीडिएट एरिया है, हाँ ये बैरन और ग्रासलेस एरिया है एंड दिस एरिया इज कॉल्ड साहिल एरिया। साहिल एरिया के जब आगे जाते हैं फर्दर तो एक और एरिया आपको नजर आता है, दिस इज द थर्ड डिवीजन एंड थर्ड वेरी मेजर डिवीजन। ये भी आपको यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट में नजर आता है। उसके अलावा यहाँ पे देखें आपको ईस्टर्न स्टेप में भी नजर आता है और फिर सेंट्रल अफ्रीका में भी आपको ये नजर आता है एंड दिस एरिया इज कॉल्ड सवन्ना रीजन्स। और सिंपल फॉर्म में इसे कहते हैं ग्रासी एरिया, जहाँ पे ग्रास और श्रब्स वगैरह होती हैं। जबकि फोर्थ मेजर एरिया जो आपको स्ट्रिप की सूरत में नजर आता है ये अटलांटिक ओशन के साथ एक स्ट्रिप में आता है, कोस्टल एरियाज में सेनेगल से लेकर और फिर ये सेंट्रल अफ्रीका तक यूं आपके सामने यहाँ पे फैला होता है। और फिर कुछ पट्टी जो है वो ईस्टर्न साइड पे भी जाती है और फिर यहाँ पे कुछ कोस्टल एरियाज हैं वहां पे भी ये एरिया पे आपको इस तरह नजर आता है। सो दिस एरिया इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी ये वो एरिया है जहाँ पे रेन फॉरेस्ट हैं, जहाँ पे जंगलात पाए जाते हैं। दीज आर द मेजर फिजिकल एरियाज इन अफ्रीका जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ एसोसिएटेड हैं और इन्हीं को हमने आगे में डिस्कस करना है डिटेल के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे डेजर्ट एरिया को जो कि डोमिनेट करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। तो डेजर्ट की जब भी हम बात करते हैं अफ्रीका के साथ तो सबसे पहले जो हमारे जहन में आता है दैट इज सहारा डेजर्ट। और सहारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका के नॉर्थ में पाया जाता है। अटलांटिक ओशन से ये वेस्ट से लेकर रेड सी तक ही जाता है। अब सहारा डेजर्ट का कुल एरिया कितना बनता है, ये 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 33 लाख मुरब्बा मील या 8.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर का एरिया बनता है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का 25% है। टोटल 25% है, लेकिन अगर इस स्ट्रिप को भी अभी आप शामिल करें और इस वाली स्ट्रिप को भी शामिल करें और दीगर जो सेमी डेजर्ट्स हैं उसको भी शामिल करें तो टोटल अफ्रीका का जो टोटल डेजर्ट एरिया बनता है वो अराउंड 33% है और इसमें से 25% एरिया इज कवर्ड बाय सहारा डेजर्ट। देयर आर अराउंड 10 कंट्रीज जिसमें अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजीरिया, सूडान, दीज आर द मेजर कंट्रीज जिनमें से सहारा डेजर्ट पाया जाता है। अब फिजिकल फीचर्स की जो सहारा डेजर्ट है उसकी डिवीजन कैसी है, जिस तरह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की फिजिकल डिवीजन है इसी तरह सहारा जो डेजर्ट है उसकी भी फिजिकल डिवीजन है, उसके अंदर भी मुख्तलिफ रीजन्स हैं। वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। सहारा डेजर्ट में देयर आर 4 मेजर रीजन्स, एर्ग्स, रैक्स, हमाडास एंड ओएसिस। अब इनकी क्या एसोसिएशन है, जो अर्ग्स होते हैं ये सैंड ड्यून्स होते हैं, ये रेत के टीले हैं। और अगर सहारा डेजर्ट की बात कीजिए 20% ऑफ सहारा डेजर्ट इज कवर्ड बाय अर्ग्स, यानी 20% जो सहारा डेजर्ट है वो रेत के टीलों के ऊपर मुश्तमिल है। और ये वाला जो अर्ग्स के एरियाज हैं अल्जीरिया, लीबिया, माली और नाइजीरिया जो ममालिक हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। ये पिक्चर में जैसे आपको नजर आता है इस तरह के रेत के पहाड़ होते हैं, रेतला इलाका होता है, वहाँ पे रेत के टीले बन जाते हैं जब रेत इकट्ठी होती है तो इसे अर्ग्स कहते हैं। इसको आपने याद रखना है। दूसरा मेन रीजन कौन सा है जनाब, दैट इज रैक्स। रैक्स को आपने याद रखना है, दीज आर दी डिपॉजिट्स ऑफ रेत एंड ग्रावल्स, आर फॉर रेत एंड जी फॉर ग्रावल, ये आपने याद रखने हैं। या ग्रावल्स कहते हैं छोटे छोटे पत्थर की कंकरियां या टुकड़े जो होते हैं उनको ग्रावल्स कहते हैं। 70% ऑफ सहारा इज कवर्ड बाय रैक्स, 20% उसका अर्ज के ऊपर था, रेत के टीले थे और 70% जो है वो रेत और पत्थर के टुकड़ों के ऊपर ये मुश्तमिल है। और ये पत्थर और रेत के टुकड़े कैसे बने हैं, जो प्री हिस्टोरिक यहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज थी या सी बर्ड्स थे या रिवर बर्ड्स थे तो उनके खत्म होने से ये वाला एरिया जो है ये इस तरह के रैक्स में तब्दील हो गया। कुछ उसकी जो एसोसिएशन है वो इस तरह की होती है, यहाँ पे आपको रेत और पत्थर के टुकड़े नजर आते हैं, पत्थर नजर आते हैं। सो दिस इज रैक्स, दिस इज द मेजर एरिया ऑफ अफ्रीकन सहारा जो कि रैक्स के ऊपर बेस करता है, यानी पत्थर और रेत के ऊपर बेस करता है। तीसरा उसका जो मेजर एरिया है दैट इज हमाडास, और हमाडास को आपने हिमालय से याद करना है। दीज आर दी हाईली एलिवेटेड प्लेट्यूज, जिस तरह हिमालय एक एलिवेटेड
एलिवेटेड जो है वो माउंटेन है, एलिवेटेड प्लेस है। इसी तरह हमाडास भी एलिवेटेड प्लेट्यूज है जो कि रॉक और स्टोन से बनते हैं, पत्थर और चट्टानों से मिलकर बनते हैं, और अराउंड 3000 इनकी जो है वो मीटर हाइट बनती है। जैसे एटलिस माउंटेन है, टिबिस्टी माउंटेन्स, अहागर माउंटेन्स हैं, ये सारे के सारे माउंटेन्स और इससे रेलिवेंट जितने भी हमाडास हैं वो सारे के सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। लास्ट वन इज ओएसिस, हब ऑफ वाटर इन डेजर्ट्स, यानी डेजर्ट में जितना भी पानी होती है, पानी के जूहर तालाब होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, वो उसे ओएसिस कहते हैं। 75% ऑफ शेयर पॉपुलेशन लिव्स ऑन दीज ओएसिस, और जो पॉपुलेशन है वो हमेशा इन पानी के जो ओएसिस होते हैं उसके नजदीक में आके यहाँ पे आबाद होती है। तो दीज आर दी 4 मेजर सब डिवीजंस ऑफ सहारा डेजर्ट। सबसे पहले रेत के टीले हैं 20%, उसके बाद मेजर पोर्शन जो है वो रैग्स के ऊपर बेस करता है जो कि रेत और पत्थर या पत्थर की कंकरियां हैं। उसके बाद इसमें कुछ हाई एलिवेटेड प्लेट्यूज भी हैं और फिर ओएसिस हैं। तो दीज आर द 4 मेजर फिजिकल फीचर्स एंड डिवीजन ऑफ सहारा डेजर्ट। इसके अलावा कुछ मेजर डेजर्ट्स और भी हैं जिनको हम देख लेते हैं, वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको ग्रेट कारो डेजर्ट नजर आता है, ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद उसके साथ ही कलहारी डेजर्ट है, और कलहारी डेजर्ट जो है वो 3 ममालिक हैं, बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। ये 3 ममालिक में पाया जाता है, बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। उसके साथ यहाँ स्ट्रिप पे आपको नामीब डेजर्ट यहाँ पे नजर आता है, और नामीब डेजर्ट भी 3 ममालिक में पाया जाता है। वो कौन से हैं? सबसे पहले है अंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। नामीबिया और साउथ अफ्रीका इन जो है वो कलहारी डेजर्ट में भी मुश्तरक है और नामीब डेजर्ट में भी, और नामीब डेजर्ट में जो फर्स्ट कंट्री है दैट इज अंगोला। तो अंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका 3 ममालिक में ये डेजर्ट पाया जाता है। ईस्ट स्टेप की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 डेजर्ट नजर आते हैं, वन इज चेल्पी डेजर्ट एंड अदर वन इज नायारी डेजर्ट। ये 2 डेजर्ट जो है ये कीनिया के साथ एसोसिएटेड हैं। बिल्कुल ईस्टर्न स्टेप की तरफ हम जाते हैं, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे 2 डेजर्ट आपको नजर आते हैं, गुबान डेजर्ट एंड उगीदान डेजर्ट। तो सोमालिया में पाए जाते हैं उगीदान एंड गुबान डेजर्ट। ग्रैंड बारा डेजर्ट, ये वाला स्ट्रिप आपको पता है ये डी जिबूती है, तो ग्रैंड बारा डेजर्ट वहां पाया जाता है। इरिट्रियन कोस्टल डेजर्ट इरिट्रिया में पाया जाता है। दनाकिल डेजर्ट इस एरिया का इंपॉर्टेंट डेजर्ट है जनाब, और दनाकिल डेजर्ट को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। दनाकिल डेजर्ट 3 ममालिक में पाया जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से हैं? इरिट्रिया, इथोपिया और डी जिबूती। सोमालिया नहीं है, बाकी 3 मुल्क यहाँ जो इस रीजन में आते हैं। एक ही साइड पे इरिट्रिया, देन इथोपिया एंड देन डी जिबूती, और इन 3 ममालिक में कौन सा डेजर्ट पाया जाता है? दनाकिल डेजर्ट। उसके बाद आगे 2 इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, नूबियान डेजर्ट, बयूदा डेजर्ट। नूबियान डेजर्ट जो है सूडान और इजिप्ट, ये वाला एरिया सारा इजिप्ट का है, और यहाँ पे नीचे जो है वो सूडान है। तो ये नूबियान डेजर्ट इजिप्ट और सूडान में पाया जाता है, जबकि बयूदा डेजर्ट जो है वो इंटायरली सूडान में पाया जाता है। उसके बाद आगे जाते हैं जब नॉर्थ की तरफ, तो आपको यहाँ पे ईस्टर्न डेजर्ट, सनाई डेजर्ट एंड ब्लू डेजर्ट और व्हाइट डेजर्ट, ये सारे डेजर्ट जो है इजिप्ट के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे आपको सेंटर में एक डेजर्ट नजर आता है दैट इज डीजूराब डेजर्ट, और डीजूराब ये सेंट्रल अफ्रीका में आता है और कंट्री का नाम है चाड। टिनटोमा डेजर्ट यहाँ पे आपको नजर आता है, ये भी सेंट्रल अफ्रीकन में ही आता है, और टिनटोमा डेजर्ट पाया जाता है नाइजीरिया में। उसके बाद है टेंजीरोफ डेजर्ट, ये अल्जीरिया और माली में पाया जाता है। एल्डिजोफ डेजर्ट वेस्टर्न अफ्रीका में नजर आता है और मारिटानिया और माली में पाया जाता है। उसके बाद है लिम्पोल्ड डेजर्ट, ये सेनेगल में पाया जाता है, लिम्पोल्ड डेजर्ट। सो दीज आर दी सम अदर डेजर्ट्स जो कि सहारा डेजर्ट के अलावा डेजर्ट्स हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ, मुख्तलिफ रीजन्स के साथ एसोसिएटेड हैं। आप इनको भी याद करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। बढ़ते हैं आगे जनाब, हम देखते हैं उसके अलावा सेकंड हमारे पास अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो एरिया है दैट इज साहिल। साहिल के लिटरली मीनिंग होते हैं एज और बॉर्डर, किनारा या 2 चीजों के दरमियान जो एरिया होता है उसे बॉर्डर कहते हैं। यहाँ पे साहिल का एरिया आपको यहाँ नजर आता है, ये वाली पट्टी आपको नजर आती है जो कि वेस्ट से लेकर ईस्ट या ईस्ट से लेकर वेस्ट तक नजर आती है। ये सहारा डेजर्ट के साथ अगला जो बॉर्डर है ये एच के ऊपर वाक़ है। अब इसके जनरली मीनिंग्स क्या होते हैं? रॉकी यानी चट्टानों वाली, सेमी एरिड और बैरन। अब ये बंजर और सेमी एरिड क्यों हो जाती है, पथरीली क्यों हो जाती है? क्योंकि ये डेजर्ट के साथ एसोसिएटेड है, और डेजर्ट के साथ प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से उसके असरात जो है वो ट्रांजिशन होती है उसके इन्वायरमेंट की। तो ये एरिया यहाँ पे क्या होता है? सेमी एरिड और बैरन होता है। यहाँ से ये सेनेगल, मॉरिटानिया से और रेड सी तक ये एरिया सारा इसका जाता है, और इसको बफर जोन भी कहते हैं, ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये ट्रांजिटरी फेज में होता है, सहारा डेजर्ट के साथ है, और उसके वेदर की वजह से यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजिशंस होती हैं, और यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो वेदर के हिसाब से और डेजर्ट के हिसाब से चेंज होता है। सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो इससे साहिल रीजन में आते हैं, जैसे मारिटानिया है, माली है, नाइजीरिया, चाड एंड साउथ सूडान। सेंटर वाली आपको पट्टी नजर आती है जो
सेंट्रल अफ्रीका में वेस्टर्न स्ट्रिप से आती है, फिर सेंट्रल अफ्रीका और फिर ईस्टर्न स्ट्रिप तक जाती है। तो ये वाली कंट्रीज हैं जो कि साहिल की पट्टी के अंदर आते हैं। उसके बाद आते हैं सवन्ना रीजन्स। सवन्ना रीजन्स को ग्रॉस लैंड्स भी कहते हैं, यानी घास फूस वाली जमीन। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप साहिल रीजन के बाद एक पट्टी नजर आती है, ये वाली पट्टी, और ये वाली पट्टी जो है साहिल के बाद जो रीजन में आती है ये आपको नजर आती है, डेजर्ट्स के साथ ये एरिया आपको नजर आता है। और ये वाला जितना भी एरियाज हैं दीज आर कॉल्ड ग्रास लैंड्स, और इन्हें सवन्ना रीजन्स भी कहते हैं। अगर अफ्रीकन के सवन्ना रीजन की बात करें तो 50% अफ्रीका जो है वो इन सवन्ना रीजन के ऊपर बेस करता है। टोटल 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 5 मिलियन स्क्वायर माइल्स एरिया ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज कवर्ड बाय सवन्ना रीजन्स। इन्हें ट्रांजिशनल बायोम भी कहते हैं। सहारा के डेजर्ट्स और दीगर जो डेजर्ट्स की प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से तो वो जो एक्सट्रीम वेदर के जो असरात होते हैं वो ट्रांजिट होते हैं सवन्ना रीजन्स में, और उस तरह का मिलना जुलता एनवायरनमेंट यहाँ पाया जाता है। अब इसके लिए क्वेश्चन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे देखें तो इस साइड की इसके डेजर्ट है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और जो डेजर्ट्स होते हैं उसके बीच में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये इक्वेटर के क्लोजर होते हैं। यहाँ पे इक्वेटर गुजरता है तो ये इक्वेटर के क्लोज यहाँ पे आप देखें तो नॉर्थ एंड साउथ में पाए जाते हैं। टेम्परेचर यहाँ का गर्म होता है। रेनफॉल यहाँ पे मॉडरेट यानी दरमियाने दर्जे की रेनफॉल होती है, और यहाँ पे मोस्टली 2 सीजन प्रिवेल करते हैं। 6 से 8 महीने यहाँ पे गर्मी होती है और 4 से 6 महीने की मॉडरेट किस्म की यहाँ पे ड्राई विंटर होता है। अफ्रीका में और दुनिया में बहुत सारे सवन्ना रीजन्स पाए जाते हैं। अगर अफ्रीका की हम बात करें तो कीनिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और नामीबिया ये वाले वो मालिक हैं जहाँ पे यहाँ के सवन्ना रीजन्स वर्ल्ड वाइड बड़े इंपॉर्टेंट है। इन एरियाज में से बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। जब बारिश होती है तो उसके साथ ग्रास और श्रब्स वाला यहाँ पे उगती हैं, और इससे रेलिवेंट बहुत सारे जानवर और बहुत सारी जो बायोडाइवर्सिटी की एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। तो इन्हीं एरियाज़ में आपने अफ्रीका में देखा होगा कि बहुत सारे जो है वो पार्क्स भी हैं, जो हिस्टोरिकल लैंड पार्क्स भी होते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ जानवर पाए जाते हैं, और उन्हीं में इंपॉर्टेंस जो है वो सवन्ना रीजन में सेरेंगेटी का जो है वो नेशनल पार्क है जो कि तंजानिया में पाया जाता है, और इसकी लेंथ 11,583 स्क्वायर माइल्स के ऊपर बेस करता है। यहाँ पे नवाओ अक़साम के आपको जानवर नज़र आते हैं इस ग्रासलैंड में, और उस हवाले से आपने बहुत सारी फिल्म्स में देखी होंगी। उसके बाद हम चलते हैं जनाब इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स, जो सेंटर पार्ट में हमने अफ्रीका के देखा था। दिस रीजन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अगर आप इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रेच ऑफ लैंड आपको नज़र आती है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जनाब? ये वेस्ट से स्टार्ट होता है, यहाँ से रेड सी से इससे आगे आता है, फिर यहाँ पे ये सेंट्रल आपको एरिया नज़र आता है, फिर ईस्टर्न स्ट्रिप भी है, और उसके साथ यहाँ पे कोस्टल आपको स्ट्रिप भी नज़र आती है जो कि तंजानिया, कीनिया और सोमालिया और फिर मडागास्कर यहाँ पे इस सारे एरिया में आपको नज़र आती है। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी हैं। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो रेन फॉरेस्ट हैं उसको ब्रॉडली 3 या 4 डिवीजन्स में किया जाता है। गिनियन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे गिनियन बेसिन है, यहाँ पाए जाते हैं। मेजर इसका एरिया यहाँ पे सेंटर में पाया जाता है जिसे कांगो रिवर बेसिन कहते हैं। फिर ईस्टर्न अफ्रोमंटेड यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे पाए जाते हैं, इथियोपिया वाली साइड पे, और फिर इंडियन ओशन के साथ ये वाली जो स्ट्रिप आपको नजर आती है ये सारे के सारे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैं। अब इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये वाले जो अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट हैं, वर्ल्ड के इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में इनका शेयर 20% है, यानी 20% ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन अफ्रीका। और अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है ये कितने फीसद रकबे के ऊपर है? 12% ऑफ द टोटल कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज कवर्ड बाय इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, और 3.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, अराउंड 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर के एरिया जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के ऊपर बेस करता है। अब अगर इस सारे रेन फॉरेस्ट का जो एरिया जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है उसमें जो मेजर पोर्शन आप है जो 75% बनता है, दैट इज रिवर कॉन्गो बेसिन। रिवर कॉन्गो बेसिन जो कि सेंट्रल अफ्रीका में यहाँ भी पाई जाती है। 75% ये फॉरेस्ट जो है यहाँ पाई जाते हैं, और इसमें कौन से ममालिक शामिल है? कैमरून है, कॉन्गो रिपब्लिक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, DR कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गेबॉन, दीज आर द कंट्रीज जहाँ पे कॉन्गो बेसिन रिवर पाई जाती है और यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाई जाते हैं। तो यहाँ पे बारिशें काफी ज्यादा तादाद में होती है। दीज आर द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ बायोटिक ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं और एनिमल्स की बहुत ज्यादा जो है क्वांटिटी और डाइवर्सिटी होती है। 1 से 2 मीटर पर ईयर यहाँ पे रेनफॉल की रेशो होती है, और ये पूरी दुनिया को जो सरफेस है उसका 5%
है। ये अफ्रीका की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरी दुनिया में अगर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की हम बात करें तो 5% ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ये 5% जो है 70% जो उस हवाले से प्लांट्स की स्पीशीज की वो इसमें पाई जाती है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैं ये ओवरऑल पूरे अफ्रीका का जो एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस करने के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं मेजर माउंटेन जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एल्टिस माउंटेन नॉर्थ मोस्ट में नजर आता है और ये 3 ममालिक हैं उनमें ये पाया जाता है, आपने याद रखना है। इसमें है मोरक्को, उसके बाद अल्जीरिया है और उसके बाद ट्यूनीशिया। ये 3 ममालिक है जिसमें पाया जाता है। इसको लार्जेस्ट अनब्रोकन रेंज ऑफ माउंटेन इन अफ्रीका भी कहते हैं। लार्जेस्ट अनब्रोकन रेंज ऑफ माउंटेन इन अफ्रीका इज एल्टिस माउंटेन, 3 ममालिक में पाया जाता है और ये जो है ये 1600 माइल या 2000 किलोमीटर एरिया के ऊपर ये वाला जो माउंटेन रेंज है ये पाई जाती है। सेकंड इंपॉर्टेंट है जनाब ड्राकेंसबर्ग, यहाँ पे आपको नजर आती है साउथ मोस्ट टिप के ऊपर नजर आती है। 2 ममालिक यहाँ इसके साथ साउथ अफ्रीका और लेसोथो, 2 ममालिक में पाई जाती है। ड्राकेंसबर्ग के नाम से ये माउंटेन रेंज है। उसके बाद हम जब आगे आते हैं तो यहाँ पे हॉगर माउंटेन आपको नजर आती है और हॉगर माउंटेन इज लोकेटेड इन अल्जीरिया, आपने याद रखना है ये अल्जीरिया में पाई जाती है। हॉगर माउंटेन से आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको टिबिस्टी माउंटेन नजर आती है, अनदर वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। और टिबिस्टी माउंटेन रेंज जो है ये पाई जाती है सेंट्रल अफ्रीका में और सेंट्रल अफ्रीका का जो फर्स्ट मुल्क यहाँ पे है दैट इज चाड। उसके बाद आपके नेक्स्ट आते हैं तो डार्फर माउंटेन आपको नजर आती है और डार्फर माउंटेन जो है ये पाई जाती है सूडान के अंदर। ईस्ट अफ्रीका की हम साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड्स हैं और इथोपियन हाईलैंड की जो इंपॉर्टेंट जो और फेमस माउंटेन है दैट इज साइमियन और ये साइमियन माउंटेन जो है ये इथोपिया में पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं तो कटिंगा प्लेट्यू है, बड़ी फेमस कटिंगा प्लेट्यू है। इसमें से कांगो रिवर यहाँ से निकलता है, आप देख सकते हैं और ये कांगो बेसिन जो है ये उसके करीब पाया जाता है कटिंगा प्लेट्यू। ये हाईलैंड एरियाज है जहाँ पे रिवर्स भी हैं और यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। उसके बाद हम तंजानिया में जाते हैं तो यहाँ पे अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट जो माउंटेन रेंज है दैट इज किलिमंजारो, वो यहाँ पे पाई जाती है। और किलिमंजारो माउंटेन रेंज जो है उसकी जो हाइट है दैट इज 5895 मीटर और फीट में ये बनती है 19,340 फीट। ये फिगर आपने याद रखनी है। वर्ल्ड रैंकिंग में ये 6 नंबर पे आती है और अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है 5895 मीटर है और फीट में बनती है 19,340। टसनसारा माउंटेन जो है ये पाई जाती है मडागास्कर में। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो रविनजोरी माउंटेन, रविनजोरी माउंटेन यहाँ पे युगांडा है, युगांडा में पाई जाती है रविनजोरी माउंटेन। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नूबा माउंटेन और नूबा माउंटेन यहाँ पे पाई जाती है सूडान और साउथ सूडान में। और यहाँ पे विरुंगा माउंटेन है। विरुंगा माउंटेन 3 ममालिक में रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा इन 3 ममालिक में पाई जाती है। इसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ एक और वैली एसोसिएटेड है दैट इज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अब इसको समझने के पहले आप इस पिक्चर को गौर से देखेंगे तो आपको हमारी जमीन मुख्तलिफ प्लेट्स में डिवाइड नजर आती है, जैसे पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड एंटार्क्टिक प्लेट। दीज आर द बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स जो हमारी जमीन के नीचे हैं और इन्होंने हमारी जमीन को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। और अगर अपर पोर्शन में हम देखें तो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो इन प्लेट्स के ऊपर बेस करते हैं। ये प्लेट्स जो है मुख्तलिफ जगहों पे जाके ये मिलती हैं, इनके जो एजेस होते हैं जो जहाँ पे ये मिलती हैं, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये कांस्टेंट मूवमेंट में रहती हैं और इनकी मूवमेंट जो है वो वाइब्रेशन लाइक मूवमेंट होती है। जब उनकी मूवमेंट होती है और आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे प्रेशर बिल्ड होता है। प्रेशर के नतीजे में जो नियर बाई वैलीज होती हैं प्लेट्स की वहाँ पे रिफ्ट्स आती हैं, वहाँ पे दरारें पड़ती हैं और इन दरारों की वजह से मुख्तलिफ जो एरियाज हैं जो जमीन के ऊपर होते हैं उसमें मुख्तलिफ वैलीज क्रिएट होती हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की बात करें तो ये यहाँ से रेड सी से यहाँ से चलती आती है तो इथोपियन हाईलैंड से होती हुई ये सीधी जाती है मडागास्कर तक। दूसरा इसका स्ट्रिप आप देखें तो यहाँ से आता है और ये इस तरह जाती है और फिर यहाँ से आके ये वापस घूम के यूं जाती है। ये एरिया जो है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहलाता है। इसकी भी 2 पार्ट्स हैं, ये सोमालियन प्लेट है और ये नुबान प्लेट है। अब ये 2 प्लेट्स यहाँ पे आपस में मिलती हैं, जब ये मिलती हैं तो उनमें प्रेशर डेवलप होता है, मूवमेंट्स होती है और उस मूवमेंट की वजह से वो ज़मीन के ऊपर जो है वो जो नियर बाई एरियाज होते हैं वहाँ पर रिफ्ट्स और फ्रिक्शन पैदा होती हैं, रिफ्ट्स क्रिएट होते हैं और इस रिफ्ट्स की वजह से मुख्तलिफ वैलीज वजूद में आती हैं। इस रिफ्ट्स की वजह से लेक मलावी से लेकर अल्बर्ट लेक तक ये सारा एरिया आपको जो नजर आता है ये लेक्स के ऊपर बेस करता है। अंडरनीथ जो
वाटर था वो इस रिफ्ट वैलीज में आ गया और यहाँ पे मुख्तलिफ लेक्स वजूद में आ गई और ये लेक्स जो है वो कंपैरेटिवली दीगर लेक्स के मुकाबले में ज़्यादा डीप है। इस टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो तकरीबन 4000 मील या 6400 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, उसकी विड्थ तकरीबन 40 मील है। इसके बाद हम देखते हैं मेजर रिवर्स इन अफ्रीका। तो स्टार्ट हम लेते हैं जनाब रिवर नाइल से। लेक विक्टोरिया से जिसका वाइट नाइल पोर्शन जो है यहाँ से निकलता है और दूसरा जो ब्लू नाइल है वो यहाँ से निकलता है। लेक ताना जो कि इथियोपिया में वहाँ से निकलता है। खरतूम के मुकाम पर जाकर ये दोनों मिलते हैं, फिर ये सूडान को क्रॉस करते इजिप्ट में दाखिल होती है और फिर ये मेडिटेरेनियन सी में जाकर ये करता है। दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, इसकी लेंथ है 4100 मील या 6650 किलोमीटर और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 10 ममालिक हैं जिसमें से ये गुजरता है। सेकंड नंबर पे आता है रिवर कॉन्गो, सेकंड लार्जेस्ट इन अफ्रीका और वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग है 9th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। रिवर कांगो जो है यहाँ से कटिंगा प्लेट्यू है, यहाँ से निकलता है, ये फिर नॉर्थवर्ड जाता है, इक्वेटर को यहाँ जाके ये 2 टाइम्स क्रॉस करता है और फिर यहाँ से ये किस तरफ जाता है, ये वेस्ट की तरफ जाता है और अटलांटिक ओशन में इसकी ड्रेनेज होती है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 7 कंट्रीज हैं जिसमें से कांगो रिवर गुजरता है और कांगो रिवर को ये एजाज़ भी हासिल है कि ये वो वाहिद रिवर है दुनिया में जो इक्वेटर को 2 दफ़ा क्रॉस करता है। 2929 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सेकंड मेजर रिवर है, 7 कंट्रीज में से गुजरता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो मेजर रिवर है दैट इज रिवर नाइजर, यहाँ से ये गिनिया से यहाँ से निकलता है यहाँ से, उसके बाद नॉर्थ वर्ड जाता है और नॉर्थ वर्ड जाने के बाद फिर ये ईस्ट वर्ड आता है और फिर यहाँ से ये अटलांटिक ओशन में इसकी ड्रेनेज होती है। 5 ममालिक हैं जिसमें से ये गुजरता है और इसकी जो टोटल इसकी लेंथ बनती है दैट इज 2600 माइल, 2600 मील या 4180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। वेस्टर्न अफ्रीका के 5 ममालिक है जिसमें से ये गुजरता है। उसके बाद जो 4th लार्जेस्ट रिवर है रिवर ज़म्बेज़ी, ये कांगो बासिन के एरिया में से यहाँ से आप देखें तो ये इसकी ड्रेनेज होती है और ये फिर वाहिद रिवर है जो कि ईस्ट वर्ड जाता है और ईस्ट वर्ड जाके इंडियन ओशन में ये गिरता है। लॉन्गेस्ट ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर इन अफ्रीका जो है रिवर ज़म्बेज़ी है। इसकी लेंथ की अगर बात की जाए तो 1600 माइल या 2574 किलोमीटर की लेंथ बनती है। 4th लार्जेस्ट रिवर है इन अफ्रीका। रिवर ज़म्बेज़ी ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में बॉर्डर भी क्रिएट करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑरेंज रिवर नजर आता है, ये यहाँ पे साउथ अफ्रीका से निकलता है और इसकी ड्रेनेज यहाँ पे अटलांटिक ओशन में होती है। लिम्पोपो रिवर भी साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और ये इंडियन ओशन की तरफ इसकी ड्रेनेज यहाँ पे होती है। वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर आपको सेनेगल रिवर यहाँ पे नजर आता है। बेफिंग और बेकोंग ये 2 दरियाओं से मिलकर बनता है, इनको कॉन्फ्लुएंस से मिलकर बनता है और ये बाउंड्री लाइन क्रिएट करता है सेनेगल और मॉरिटानिया के बीच में और इसकी ड्रेनेज आपकी होती है अटलांटिक ओशन में। वोल्टा रिवर यहाँ पे आपको वेस्टर्न अफ्रीका में नजर आता है। वोल्टा रिवर की बात की जाए तो गिनिया और बुर्किना फासो यहाँ से ये निकलता है और इसकी ड्रेनेज जाके होती है गल्फ ऑफ गिनिया में। उसके बाद हम देखते हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन सी ग्रेट लेक सिस्टम है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट किस्म की लेक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है लेक करीबा जो सबसे आपके यहाँ पे नजर आती है। लेक करीबा जो है इसकी एसोसिएशन ये है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी हाथों से बनाई जाने वाली लेक है। इसकी लेंथ है 223 किलोमीटर, 40 किलोमीटर उसकी विड्थ है और ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में ये बॉर्डर क्रिएट करती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में रिवर ज़म्बेज़ी भी जो है वो बाउंड्री क्रिएट करता है और लेक करीबा भी करती है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम जाते हैं तो हमारे पास है लेक चिल्वा। लेक चिल्वा की अगर हम बात करते हैं तो इंटायरली मलावी में पाई जाती है, उसका नाम है लेक चिल्वा। नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं तो ये लेक का सिलसिला है जो इस ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैलीज में आती हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे लेक बंगवीलू है, तो लेक बंगवीलू जो है ये ज़ाम्बिया में पाई जाती है। यहाँ पे आपको ज़ाम्बिया नज़र आता है और यहाँ पे लेक बंगवीलू पाई जाती है। उसके बाद है लेक मलावी। लेक मलावी की अगर बात की जाए तो यहाँ से आप देखें तो ये वाला पोर्शन इसका तंजानिया, देन मोज़म्बिक के बाद फिर ज़ाम्बिया, ये 3 ममालिक हैं जिसमें लेक मलावी पाई जाती है। आपने इसको याद रखना है MTM के एब्रीविएशन से, M फॉर मोज़म्बिक, M फॉर मलावी एंड T फॉर तंजानिया। ये मेजर लेक है इस एरिया की, इस हवाले से आपने इसको याद रखना है। मलावी लेक के हवाले से आपने MTM की एब्रीविएशन को याद रखना है तो आप आसानी के साथ इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो लेक मवीरू आती है और ये ज़ाम्बिया में पाई जाती है। तो ज़ाम्बिया में देखें तो लेक मवीरू और लेक बंगवीलू ये दोनों इंटायरली ज़ाम्बिया में पाई जाती हैं जबकि मलावी में उसका शेयर है। उसके बाद इस रीजन की सबसे इंपॉर्टेंट लेक है लेक विक्टोरिया आपको नजर आती है। लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका है, अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक भी है, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक भी है जो कि लेक
विक्टोरिया कहलाती है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। लेक सुपीरियर के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और इसमें जो 3 ममालिक पाए जाते हैं, यहाँ पे आप देखें तो ये तंजानिया, इस साइड पे आप ये वाला पोर्शन आपको तंजानिया है, उसके बाद यहाँ पे आपको कीनिया का पोर्शन नजर आता है और ये नॉर्थ वाला पोर्शन आपको यहाँ पे युगांडा नजर आता है। तो इस तरह 3 ममालिक हैं जो कि लेक विक्टोरिया के साथ एसोसिएटेड है और 3 ममालिक के फर्स्ट अल्फाबेट को आप लेंगे तो ये टुक की एब्रीविएशन बनती है, TUK टुक। टी फॉर तंजानिया और इसका शेयर है 49%, यानी 49% विक्टोरिया लेक तंजानिया में पाई जाती है। दूसरा है U फॉर युगांडा, 46% ऑफ एरिया ऑफ लेक विक्टोरिया इज प्रेजेंट इन युगांडा while 6% a small portion is associated with Kenya with 6%। तो ये 3 ममालिक हैं। टुक की एब्रीविएशन आपने याद रखनी है तंजानिया के साथ। उसके बाद इस एरिया की इंपॉर्टेंट लेक है दैट लेक इज तंजानिका लेक, इंपॉर्टेंट लेक है। इसका ईस्टर्न पोर्शन तंजानिया कवर करता है और जो वेस्टर्न पोर्शन है वो सारे का सारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो होता है। उसके बाद हम नॉर्थ की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नॉर्थ में यहाँ ये जो पोर्शन है ये बुरुंडी कवर करता है और साउथ में हम आते हैं, साउथ में यहाँ पे आपको जो कंट्री नजर आता है दैट इज ज़ाम्बिया। तो इस तरह 4 ममालिक हैं जिनमें लेक तंजानिका पाई जाती है, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बुरुंडी एंड ज़ाम्बिया। ये 4 ममालिक हैं जिनमें पाई जाती है। अफ्रीका की सबसे लंबी लेक है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, दुनिया की सबसे लंबी फ्रेश वाटर लेक है। बड़ी की बात नहीं हो रही, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, उसकी लेंथ है 676 किलोमीटर और 50 किलोमीटर इसकी। वर्ल्ड सेकंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया की दूसरी बड़ी पुरानी फ्रेश वाटर लेक, सेकंड लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड, दुनिया की दूसरी बड़ी लेक है वॉल्यूम के हवाले से। एंड सेकंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की रैंकिंग में सेकंड नंबर पर आती है डीपेस्ट होने के हवाले से और पहले नंबर पे आती है लेक बेकल। इसकी अगर हम पोर्शन की बात करें तो तंजानिया यहाँ पे भी 46% के साथ सारी फरिस्त है, ये वाला पोर्शन सारा, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये 40% एरिया इसके ऊपर बेस करता है। तो ये 2 मेजर कंट्रीज हैं जो कि लेक तंजानिका के साथ एसोसिएटेड है। उसके जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे लेक काइवो आपको नजर आती है और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये उसका एरिया बनता है और दूसरा एरिया इसके साथ बनता है रवांडा का। तो ये 2 ममालिक हैं, रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ एसोसिएटेड है। फर्दर नॉर्थ में जाते हैं तो लेक कयोगा आपको यहाँ पे नजर आती है और लेक कयोगा जो है ये इंटायरली किसमें पाई जाती है, ये युगांडा के साथ एसोसिएटेड है। फर्दर नॉर्थ में आप जाते हैं तो लेक अल्बर्ट आपको नजर आती है और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो का सिलसिला जो है ये सब इन लेक के साथ जारी है और यहाँ पे एक मुल्क और नजर आता है दैट इज युगांडा। तो युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच में ये पाई जाती है, उसका नाम है लेक अल्बर्ट। यहाँ पे आपको कीनिया वाली साइड पे एक और इंपॉर्टेंट लेक नजर आती है दैट इज लेक तुर्काना, और तुर्काना लेक जो है यहाँ पे आपको नजर आती है, एक साइड पे इसकी इथोपिया है और दूसरी साइड पे यहाँ पे कीनिया है। और इसको आपने याद करना है तो आपने इसको लेक तुर्कीना के नाम से याद रखें, तो के फॉर कीनिया एंड ई फॉर इथोपिया, तो आप इस लेक को याद कर सकेंगे। लेक तुर्काना के साथ जो एसोसिएशन है दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट लेक, लार्जेस्ट अल्कलाइन लेक इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स हाईएस्ट पीएच लेवल, दुनिया की सबसे बड़ी अल्कलाइन लेक है और इसी वाले से यहाँ पे कोई इसकी कल्टीवेशन या आपाशी के वाले से इसका पानी काबिल इस्तेमाल नहीं है। इस पिक्चर में आपको यहाँ पे मुख्तलिफ कोस्ट नजर आती हैं जो कि गल्फ ऑफ कीनिया में पाई जाती हैं, ग्रैंड कोस्ट, एवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट एंड स्लेव कोस्ट। ये कोस्ट जो है मुख्तलिफ ममालिक के साथ एसोसिएटेड है। ग्रैंड कोस्ट जो है ये लाइबेरिया के साथ एसोसिएटेड है, आइवरी कोस्ट इटसेल्फ कोट डी आइवरी एक मुल्क है उसके साथ एसोसिएटेड है, गोल्ड कोस्ट जो है ये घाना के साथ एसोसिएटेड है और स्लेव कोस्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टोगो, बेनिन और नाइजीरिया, ये 3 ममालिक हैं उनके साथ एसोसिएटेड है। अब इन कोस्ट के हवाले से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो ये कोस्टल एरियाज में रिलाई करती हैं, इस हवाले से कोस्टल एरियाज जो भी होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में फर्टाइल एरिया है, यहाँ पर जमीन इसकी बहुत फर्टाइल है इन एरियाज की। और तीसरी बात यह है कि 16th से 19th सेंचुरी में ये वाला जो एरियाज हैं यहाँ के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के इस एरियाज में से लोगों को जो है वो स्लेव की एक्सपोर्ट्स होती थी अमेरिका और दीगर यूरोपियन ममालिक में और वो इनसे कैश क्रॉप प्लांटेशन के हवाले से काम लेते थे। तो इस हवाले से दीज कोस्ट आर इंपॉर्टेंट जो कि इनकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इनकी इंपॉर्टेंस है, ग्रैंड कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट के हवाले से। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने फिजिकल फीचर्स के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने गेन की होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।